श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में प्रभु प्रवर्षण गिर पर बैठे हुए अपना वर्षा और शरद ऋतु का समय व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रभु ने सोचा कि सुग्रीव ने भी हमारी याद को भुला दिया है, तो क्रोध करते हुए बोले कि सुग्रीव औषधि मोरी बिसारी। पावा राजु कोशपुर नारी। जैसा एक मारा मैं बाली, तैसा हटौ मूढ़ कौ काली। लक्ष्मण ने देखा कि भैया राम को क्रोध आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत धनुष बाण उठाया और कहा, प्रभु मैं अभी जाता हूँ और उसको मार देता हूँ। और धनुष बाण उठा करके लक्ष्मण जैसे चलने लगे तो प्रभु ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तब अनुजय समझावा रघुपति करुणासीव। भय दिखाई लई आवो तात सखा सुग्रीव। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, उसको मारने की जरूरत नहीं है, केवल भय दिखाने की जरूरत है। और ऐसा भी भय न दिखाना जिससे वो भाग जाए। उसको समझा बुझा करके ले आओ, क्योंकि वो तो हमारा मित्र है। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के और किष्किंधापुर में प्रवेश करते हैं। उधर हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि हे राजन, आपने तो राम का काज विसार दिया, तो इसमें तुम्हारी कुशल नहीं है। यह सुनकर सुग्रीव बड़ा भयभीत हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुन सुग्रीव परम भय माना। विषय मोर हरि लीनेउ ज्ञाना। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी कि हमको और तारा दोनों को प्रभु ने ज्ञान दिया था। अब हमारा तो ज्ञान हमारे विषयों ने हर लिया, लेकिन तारा के पास ज्ञान है और तुम तारा को लेकर के लक्ष्मण के पास जाओ। तो तेही अवसर लक्ष्मण तहाँ आए। क्रोध देख जहाँ तहाँ कपि धाये। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुर छारी। व्याकुल नगर देख तब आयो बाल कुमार। अंगद ने विनती करके लक्ष्मण को शांत किया और उनके चरण धो करके पलंग पर बैठाया। तब सुग्रीव आकर के और लक्ष्मण के चरणों में अपना शीश नवाया। तब कपीस चरण सिरु नावा। गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। लक्ष्मण ने सुग्रीव को समझाया और अपने गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, सुग्रीव ने वानरों को बुलाने के लिए दूत भेज दिए और कार्य प्रगति पर है। तब लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और हनुमान ये सब लोग प्रभु के पास जा रहे हैं।
कि हरस चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। तो राम के चरणों में शीश झुका करके हाथ जोड़ करके सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आपकी माया बहुत प्रबल है, और जब आप कृपा करते हो तभी जीव माया से छूटता है। जब ये वचन सुग्रीव ने प्रभु के सामने बोले तब प्रभु मुस्कुरा करके कहने लगे, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतन करौ मन लाई, जहि विधि सीता कहे सुधि पाई। प्रभु ने कहा कि सुग्रीव तुम तो भरत के समान हमारे प्रिय भ्राता हो, अब तुम वो प्रयत्न कीजिए जिससे सीता की शुद्ध प्राप्त हो सके। तब सुग्रीव ने वानरों को बुला करके कहा कि तुम सब दिशाओं में जाओ और सीता माता की खोज करो, 1 माह में ही सबको लौटाना है। ये वचन देकर के सबको भेजा। तो वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंतो। सभी वानर तो प्रभु के चरणों में शीश नवा करके चले गए। तब हनुमान जी ने सबसे पीछे प्रभु के चरणों में शीश नवाया कि पाछे पवन तरय सिरुनावा, जान काजु प्रभु निकट बोलावा, परसाशीष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीतै समुझायो, कहिबल विराह बेगी तुम आयो। श्री हनुमान जी से किसी ने कहा कि सब वानर भगवान के पास आगे आगे जा रहे हैं और आप पीछे जा रहे हो। हनुमान ने कहा कि जीवन में शांति पानी हो तो उनके पीछे चलना चाहिए जो भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। अतः ये सब वानर भगवान के पास जा रहे हैं, इसीलिए हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात हनुमान जी ने कही कि हम तो पवन पुत्र हैं, अगर हवा यदि पीछे से चले तो अनुकूल रहती है और अगर आगे से चले तो कष्टकारी होती है। तीसरी बात, जो भगवान को पाने के लिए बढ़ते हैं उनके हम पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि बिना प्रभु से मिले वो कहीं पीछे न लौट चलें। प्रभु राम ने हनुमान को बुलाया। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि इन्हें क्यों बुला रहे हो प्रभु, ये तो हमेशा सबके पीछे रहते हैं। तब प्रभु ने कहा कि जिसने इतने बंदरों से हमें मिला दिया तो ये हमारा सब काम करेंगे। प्रभु ने हनुमान के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि हनुमान जी, मेरे बल और विरह का वर्णन सीता जी को सुनाना। तब लक्ष्मण बोले, प्रभु जिसे अपने बल का स्मरण नहीं रहता, ये तो और जिसको विरह का ज्ञान ही नहीं है, तो ये आपके बल और विरह की बात माता सीता को कैसे बताएंगे। तब प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, जिसको अपना बल याद न हो वही हमारा बल बता सकता है, और जिसका अपना विरह नहीं है वही हमारे विरह की बात कर सकता है। और कहा, हनुमान ये काम करके शीघ्र ही आना। तो चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह, राम काज लैली नमन, बिसरा तन का छोह। सभी लोग वन, नदी, तालाब, पर्वत की गुफाएं खोज रहे हैं। राम काज में इतने लयलीन हैं कि उन्हें अपने शरीर का ध्यान ही नहीं है। उनको प्यास लगाई, सभी बंदर प्यास से व्याकुल कि लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना।
तब हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़ कर के देखा तो एक गुफा में जल वाले पक्षी कुछ बाहर निकल रहे थे और कुछ प्रवेश कर रहे थे। हनुमान ने सबसे कहा कि इस गुफा में जल होना चाहिए, किंतु उस गुफा में घुसने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब हनुमान जी को आगे किया गया। जब इस विवर में घुसे तो देखा कि उस गुफा के अंदर एक भवन और एक मंदिर था और स्वच्छ जल से भरा तालाब और फलों से लदे हुए वृक्ष थे। उस मंदिर के पास एक सुंदर स्त्री जिसका नाम स्वयं प्रभा था बैठी थी। सभी बंदरों ने उसे शीश नवाकर प्रणाम किया। जब उसने पूछा तो सभी ने सारा समाचार बताया। तब उसने कहा कि पहले जल पियो फिर फल खाओ। स्वयं प्रभा ने पूछा कि सीता जी को कहाँ कहाँ खोजा और क्या खुली आँखों से खोजा? भक्ति कहीं खुली आँखों से मिलती है, इसलिए अब सब लोग अपने नेत्रों को बंद करिए, तब तुम सीता जी का पता पाओगे। सियावर रामचंद्र की जय।